हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ फेशियल एक्सरसाइजेज बताने जा रहा हूँ जिसकी मदद से आप अपने जो फेशियल स्ट्रक्चर है उसको काफ़ी अच्छा कर सकते हो। और उसके साथ ही साथ अगर आप टीन्स में हो तो आप उनको डेवलप भी कर पाओगे बहुत अच्छे से। हमें ये समझना दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि ये जो मैंने अभी जितनी भी चीज़ें लिखी हैं ये इम्पोर्टेंट क्यों है। तो होता ये है कि जब हम अपने टीन्स में होते हैं तो वो पीक टाइम चल रहा होता है हमारी बोन ग्रोथ का। हमारी हर जगह की बोन्स जो होती हैं वो ग्रो कर रही होती हैं। तो अब ये जो बोन्स की ग्रोथ का ये जो फैक्टर है ये बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए होता है। अनलाइक जिम और मसल बनाने की प्रोसेस जो होती है, जो कि काफी हद तक किसी भी मतलब कि ओल्ड एज को अगर छोड़ दिया जाए तो किसी भी स्टेज पे बनाई जा सकती है। जो बोन डेवलपमेंट होती है वो एक बहुत ही फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम के लिए हो सकती है। इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि हम अपने टीन्स को बिल्कुल भी बेकार ना करें और इसी फेज में जितनी भी ग्रोथ अटेन कर सकते हैं उतनी अटेन कर लें, क्योंकि बाद में हमें सिर्फ क्या कहते हैं रिग्रेट रह जाएगा कि हमने अपने टीन ईयर्स में अपनी देखभाल नहीं की। तो दोस्तों मैंने अभी यहाँ पे 3 एक्सरसाइज़ेज़ लिखी हुई हैं जो कि मोस्ट आर्ग्यूबली सबसे बेस्ट एक्सरसाइज़ेज़ हैं फेस को डेवलप करने के लिए। काफ़ी और एक्सरसाइज़ेज़ भी हैं लेकिन वो ज़्यादातर तो बेकार ही है, मतलब उनसे कुछ होता होता है नहीं, वो बस खाली व्यूज़ के लिए लोग काफ़ी करते हैं। लेकिन ये जो 3 एक्सरसाइज़ेज़ हैं इसके काफ़ी सारे रिज़ल्ट भी अच्छे-अच्छे हैं। और मैंने इस पे थोड़ी-सी मतलब कि इसको शॉर्ट भी किया है, काफ़ी मतलब काफ़ी वीडियोज़ मैंने देखी हैं और काफ़ी मतलब कि रिसर्च भी की हुई है। तो मैं अपने हिसाब से आपको जो टॉप 3 बता रहा हूँ जिसमें आपको बिल्कुल एकदम मिनिमम मिनिमम भी नहीं कह सकते, जो इसमें बिल्कुल भी डिसएडवांटेज नहीं होगा। अनलाइक कि ये जो थंब पुलिंग वाला है इसको अगर छोड़ दें, इसमें एक हो रिस्क होता है बस खाली, बाकी इसमें कोई रिस्क नहीं है। आपको कोई भी मतलब कि फेस से लेकर दिक्कत नहीं होगी बाद में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले हमारी जो एक्सरसाइज भी नहीं कह सकते, ये तो ओरल पोस्चर ही है। इसको कहते हैं हम म्यूइंग। म्यूइंग जो है एक बहुत ही बेसिक ओरल पोस्चर है, लेकिन इसे इतना हाइप अप कर दिया गया है आज की डेट में कि ये एक कल्चरल मीम बन चुका है। लोग सोचते हैं कि म्यूइंग क्या कहते हैं, एक एक्सरसाइज, और इसे क्या कहते हैं, हाँ मतलब कि किसी फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम के लिए करना होता है। इसके ऊपर एडिट्स बनते हैं काफ़ी मॉग वोग करके, ऐसे ऐसे करके। लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा कि ये जो मूविंग है एक बहुत ही मतलब कि कॉमन सी चीज़ है, और ये बेसिकली ह्यूमन जैसे डिज़ाइन है अपनी टंग को ऊपर रखने के लिए, उसका एक पोस्चर है। इसको ज़्यादा हमको ओवर हाइप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ कि म्यूइंग कैसे करते हैं। तो म्यूइंग जो होती है, इसको करने के लिए आपको अपनी जो जीभ है उसको अपनी ऊपर वाली जो जगह होते हैं, जिसको तालू कहते हैं, पैलेट कहते हैं, उस पे रखना होता है। और जब आप ऐसे कर रहे होगे तो आपको एन, किंग, सिंग ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं जिसमें आपकी टंग ऑटोमेटिकली ऊपर टच होती है आपके पैलेट को, वो कर रहे होते हैं। जैसे कि एन ऐसे आपने किया तो आपकी जो टंग है वो ऊपर जिस स्पॉट पे लग रही होगी वहाँ पे आपको उसको होल्ड करना है। अब आप जब इनिशियली इस प्रोसेस को कर रहे होगे तो आपसे ज़्यादा देर तक वो जो पोस्चर है वो होल्ड नहीं हो पाएगा, जो कि ज़ाहिर सी बात है क्योंकि आपने आज से पहले इस चीज़ को कभी किया ही नहीं है। तो आप जब उस पोस्चर को होल्ड करने की कोशिश करोगे तो थोड़ी देर बाद ऐसा होगा आप वो जीभ अपने आप ही नीचे आ जाएगी। तो ये एक बहुत ही मतलब कि अनकॉन्शियस, ये मतलब कि ऐसा होना चाहिए कि आपके जो हैबिट्स हैं उसमें होना चाहिए सबकॉन्शियस, कि मतलब आप नहीं भी सोच रहे होगे तब भी वो होनी चाहिए। और ये कैसे आएगा, ये सिर्फ प्रैक्टिस से आ सकता है। आपको घड़ी में टाइमर लगाने 30 सेकंड के, फिर 1 मिनट के, फिर 1.5 मिनट के, ऐसे ऐसे करते करते बढ़ाते जाना है। और नहीं तो हो सकता है आप अपने मतलब कि जो वॉलपेपर उसको चेंज करके एक शब्द लिख सकते हो म्यूइंग करके, म्यू म्यू ऐसे करके। तो आप जितनी बार अपने फ़ोन को खोलोगे तो आपको रिमाइंड होता रहेगा कि मुझे म्यूइंग करना है, और आप उस टाइम म्यूइंग करने लग जाओगे। तो ये एक तरीका मैंने आपको बता दिया। अब ये भी, हाँ, ये एक्सरसाइज नहीं है। और इसका एक बहुत अच्छा फ़ायदा ये है कि अगर आप अपने टीन्स में होंगे तो आपकी फेशियल सिमेट्री बढ़ जाएगी। होता ये है कि जैसे जैसे हम बड़े होते रहते हैं हमारी जो फेस होता है उसके अंदर एसिमेट्री बढ़ने लग जाती है। तो ये जो म्यूइंग होता है वो उसको प्रिवेंट करता है। मोर ओवर, ये जो मतलब कि म्यूइंग होती है ये माउथ ब्रीदिंग को प्रिवेंट करती है। जब आप क्या कहते हैं जीभ को ऊपर लगा लोगे तो उससे होगा क्या कि आप अपने मुंह से सांस नहीं ले पाओगे, आपको नाक से ही सांस लेनी पड़ेगी। और जब आप ऐसा करोगे तो आपकी जो
मतलब फेशियल स्ट्रक्चर है वो कोलैप्स नहीं होगा। होता क्या है ना कि जब आप अपने मुंह से सांस ले रहे होते हो तो आपको जो फेशियल स्ट्रक्चर होता है वो ख़राब हो जाता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। कभी ऐसे इंसान को देखोगे जो मुंह से सांस ले रहा होगा, उसकी कभी भी मतलब जो फेशियल स्ट्रक्चर होगा वो अच्छा नहीं होगा ज़्यादातर केसेस में। कोई एक्सेप्शन एक दो होगा तो इक्का दुक्का होगा तो उसमें तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन ज़्यादातर केसेस में जितने लोगों के पास भी माउथ ब्रीदिंग करने की हैबिट होती है उनका जो फेशियल स्ट्रक्चर रहता है वो कोलैप्स रहता है। तो ये जो चीज़ है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपनी क्या कहते हैं फेशियल अट्रैक्टिवनेस को बेसिकली मेंटेन करने के लिए। अब बात करते हैं हार्ड म्यूइंग की। हार्ड म्यूइंग जो म्यूइंग है उसका एक ही वेरिएशन होता है जिसमें आप जितनी आपकी पूरी जीभ है उसको क्या कहते हैं ऊपर ले रहे होते हो। मतलब कि आपने तो पहले तो एन वाला कर ही रखा था, अब आपकी जो बैक 1/3 का जो पार्ट है पीछे वाला भी और मिडिल वाला पार्ट है, 3 हिस्सों में अगर मैं डिवाइड करूँ तो वो जो बैक वाला है वो भी ऊपर जाना चाहिए, मिडिल वाला भी जाना चाहिए। बेसिकली आप मुंह से बिल्कुल कुछ कर ही नहीं कुछ मतलब कि बोल तक नहीं पाओगे, ऐसी वाली आपकी है वो हालत होनी चाहिए। मतलब कि बोल नहीं पाओगे मतलब जब आपका मुंह बंद रहेगा एक तरीके से, और आपको ये जो आपके मुंह में सलाइवा कलेक्ट होता है उसको बेसिकली स्वॉलो करना रहेगा। इससे होगा क्या आपके मुंह में एक सक्शन फोर्स बन जाएगा जिसकी वजह से आपका ये जो प्रोसेस है ये मतलब कि सबकॉन्शियस हो जाएगा। तो ये था म्यूइंग के ऊपर, मैंने इस पर काफ़ी ज़्यादा डिटेल आपको बता दिया कि क्या क्या हो सकता है। फिर बात करते हैं चिंटक्स के ऊपर। चिंटक्स जो है ये बेसिकली एक्सरसाइज है जो कि आपको 2 सेट 15 रेप्स के करनी है हर अल्टरनेट डे पे वर्कआउट के साथ। मैंने आपको जैसे वर्कआउट प्लान बनाया है उसके साथ आप इसको अल्टरनेट डेज पे कर सकते हो। अभी आने वाली वीडियोस में आपको और मैं पोस्चर के बारे में बताऊंगा तो उसमें भी आपको ये मदद करेगा। तो इससे होता ये है कि आपकी जो नर्ड नेक होती है, मतलब कि जब आप ऐसे काम कर रहे होते हो नीचे झुक के, तो उससे होता ये है कि आपकी नर्ड नेक बन जाती है। आपकी जो गर्दन होती है वो थोड़ी सी नीचे की साइड टिल्ट हो जाती है जो कि देखने में बहुत बेकार लगता है दूर से। तो ये उस प्रॉब्लम को पहली बात तो ख़त्म करती है। और इसके साथ ही साथ अगर आपकी चिन रिसेशन है, आपका बोन स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा डेवलप नहीं हो पाया और आप अभी आप टीन्स में हो, तो ये आपकी बोन स्ट्रक्चर को भी ग्रो करने में हेल्प करता है। तो ये था चिंटक्स के बारे में। और फिर बात करते हैं थंब पुलिंग की। थंब पुलिंग जो है ये भले ही थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल एक्सरसाइज है लेकिन इसके रिजल्ट जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा अभी अच्छे आ रहे हैं। आने वाले टाइम में शायद और अच्छे आएंगे। इसका जो सबसे बेसिकली मतलब कि मेन वो है, वो ये है कि हम जो अपनी जीभ से प्रेशर लगा रहे थे म्यूइंग का, ये उसी का एक मतलब कि सब्स्टिट्यूट प्रोसेस है जिसमें हम अपने थंब से लगा रहे होंगे। आपको करना क्या है, आपको अपने थंब लेने हैं और आपकी जो जीभ है उसको उस पर ऐसे दोनों थंब ऐसे करके थोड़ा सा ऐसे ऐसे करके पुश करना है, पुश। और जब ये आप प्रोसेस कर रहे होगे, एक मैं यहाँ पे मेंशन चीज़ करना भूल गया तो सॉरी सॉरी सॉरी, आप आपके टीथ पे टच नहीं होना चाहिए कभी भी। आप जब थंब पुलिंग कर रहे हो तो आपकी जो टीथ हैं उनके ऊपर आपका थंब नहीं लगना चाहिए, नहीं तो होगा कि आपको ओवर बाइट हो जाएगी, है ना। तो क्या कहते हैं ये मत होने देना कि टीथ पे लग रहा है, ये मैं मेंशन करना भूल गया तो बहुत इंपॉर्टेंट है, टीथ के ऊपर नहीं लगना चाहिए। और फिर ये जो सेम प्रेशर आप अप्लाई कर रहे होगे अपने थंब से अपनी पैलेट के ऊपर, इससे होगा क्या कि आपकी जो फेस होता है, फेस के अंदर एक चीज़ होती है इसको हम फेशिया कहते हैं। ये जो फेशिया होती है ये टिश्यू टाइप की होती है, हार्ड टिश्यू टाइप की होती है जो हमारे बोन स्ट्रक्चर को ग्रो करने से थोड़ा सा रोक रही होती है, मतलब कि रिस्ट्रिक्शंस डाल देती है। तो जब आप थंब पुलिंग करते हो तो उससे होता क्या, ये जो फेशिया होती है ना ये रिलैक्स करती है, और जब रिलैक्स करती है तो हमारे बोन स्ट्रक्चर को अलाउ करती है ग्रो करने के लिए, फॉरवर्ड ग्रो करने के लिए। अब यहाँ पे जो मेन बोन आती है जो कि फेशियल अट्रैक्टिवनेस का भी सबसे कोर पिलर मानी जाती है, उससे कहते हैं मैक्सिला। ये जो मैक्सिला होती है उससे ये डेवलप होती है जिसकी वजह से आपका जो फेस होता है वो फॉरवर्ड साइड ग्रो होता है और आप क्या कहते हैं ज़्यादा अट्रैक्टिव नज़र आते हो, है ना। तो यही है। और एक चीज़ और कि आपको ये वाली जो एक्सरसाइज है इसके 2 सेट लगाने 30 सेकंड के और हफ्ते में सिर्फ 2 दिन। अब इसका रीज़न मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने इतना कम क्यों लिख रखा है, सिर्फ 30 सेकंड्स, ऐसा क्यों। क्योंकि दोस्तों इसमें होता ये है कि जब आप थंब से लगा रहे हो, प्रेशर लगा रहे होते हो, तो उसमें मतलब आपका कोई हेल्प करने वाला नहीं होता है। तो जब आपको कोई हेल्प करने वाला नहीं होता है ना, तो इसमें दिक्कत ये आ जाती है, आप कितना फोर्स लगा रहे हो उसका कोई एस्टिमेशन नहीं होता है।
हालांकि आपकी बॉडी जो होती है वो प्रिवेंट ही करती है कि आप मतलब कि सेल्फ डैमेज ना कर लो खुद को, लेकिन फिर भी अगर आप बहुत ज़्यादा करने लग जाओगे तो आपके ऊपर थोड़े से रिस्क आ जाते हैं जो कि जॉ से रिलेटेड होते हैं कि आपको टीएमजी हो जाएगा, एक बहुत ही मतलब बेकार जो कि वो इशू होता है। और भी कई सारे इश्यूज होते हैं जो कि आपको हो सकते हैं, इसलिए मैं आपको इतना ही सजेस्ट करूँगा कि 2 × 30 सेकंड करो, इससे ज़्यादा मत करना प्लीज़ कह रहा हूँ, नहीं तो बाद में कुछ दिक्कत हुई तो मुझे आगे मत बोलना, है ना। तो अगर आप चाहो तो इसको फिर अवॉइड भी कर दो, मैं आपको मतलब ये बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि ये वैसे भी कॉन्ट्रोवर्शियल एक्सरसाइज है लेकिन वर्क करती है। तो यही था आज की वीडियो के लिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए थैंक यू।